कर्मों का फल। एक बार एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसलिए रसोइया भी बगीचे में ही भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील जा रही थी। उस चील ने अपने मुंह में एक सांप को दबाया हुआ था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रही थी, उसी समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन रसोइयों को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें भोजन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सज़ा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइयों को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सज़ा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहाँ से निकल रही थी, और या फिर सज़ा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। भगवान के लिए यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई थी। आखिरकार इतने बड़े घोर पाप की सज़ा किसको दी जाए। इस कर्म की सज़ा के बारे में सोचते सोचते काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप राजमहल जा तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिला कर देते हैं। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा, कौन है भगवान इस कर्म का अधिकारी। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सज़ा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि वो महिला तो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थी। ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सज़ा उसे क्यों दे। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और ना ही उस चील को हुई, लेकिन इस महिला को बताते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। तो दोस्तों, हमारे शब्द भी हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वे भी हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप किसी का अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, और किसी का बुरा सोचते हैं तो वो आपके बुरे कर्मों में जुड़ता है। इसलिए दोस्तों, किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।